हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का मॉडल पेपर है, जो यूपीपीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। उसी पे चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है द्वारिका, कलेश, उत्सवच्छेद। तो अशुद्ध वर्तनी है द्वारिका, द्वारिका नहीं द्वारका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहड़ी, सदृश, उपर्युक्त यानी। तो शुद्ध है उपर्युक्त। विरहड़ी ये भी गलत, सदृश ये गलत, ये वाला ठीक। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध, आजीविका, परिमार्जित, भागीरथी, निरोग। तो यही अशुद्ध, निरोग नहीं निरोग। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वधू, सुई, बर्तन, किरबा। शुद्ध वर्तनी वधू, वधू होगा, वधू नहीं वधू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। शताब्दी, कैलाश, शारीरिक, कुमुदनी। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता। क्या? कुमुदिनी शुद्ध है, कुमुदिनी ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध। मैंने मुंबई जाना है, मुझे एक पेन चाहिए, आप यहाँ बैठिए, आपको केवल 10 रुपये दे सकते हैं। मैंने मुंबई जाना, यही अशुद्ध। मैंने नहीं, मुझे मुंबई जाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह चेष्टा आपका अनाधिकार है, तुम अपना काम करो। ये वही लड़का है, इसको इनाम मिला था। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो शुद्ध है, तुम अपना काम करो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध, ये आंखों देखी घटना है। कमला का एक बेटा है, आज हमने चाय नहीं पी। पेड़ से फल ला रहे हैं, नहीं, यही अशुद्ध है। पेड़ से फल आ रहे हैं, यही अशुद्ध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग यहाँ कुशलतापूर्वक हैं। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। स्टीफन हॉकिंग के पास विलक्षण बुद्धि थी। सड़क पर बहुत भीड़ है, अशुद्ध। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। पिताजी ने अखबार पढ़ लिए हैं, सम्मान पूर्वक। ठीक है, पिताजी हैं तो सम्मान पूर्वक। माता जी हैं, सम्मान पढ़ लिया है नहीं। ठीक है, पढ़ लिया जो है वो इसमें सम्मान नहीं सो रहा। ठीक, पढ़ लिया है नहीं, पढ़ लिए हैं, सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। ठीक है, पिताजी हैं, माता जी हैं, बड़े भाई हैं, गुरु जी हैं, ना मौसा मौसी जो भी है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। मैं किताब पढ़ कर के ही उठूँगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, सब छात्रों में वह महत्तम है, जो करेगा वह भरेगा। शुद्ध वाक्य, सब छात्रों। मैं किताब पढ़ कर के ही उठूँगा। मैं किताब पढ़ कर के ही उठूँगा। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, सब छात्रों में वह महत्तम, यही वाला शुद्ध। अगला प्रश्न, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। सधवा, स्त्रैण, वाग्दत्ता, विवाहिता। ठीक, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। ये यूपीपीएससी आरओ का पेपर शायद 2014 या 15 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, प्री में। स्त्रैण क्या होता है वो आप सर्च कीजिए। ठीक है, जो सर्च कीजिए क्या होता है। जो आप अपना सर्च करके ढूंढ करके पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि उसमें आपकी अपनी मेहनत होता है। ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंत्यज, आकाशवित, मंत्र, किंचंतु,
अकिंचन बहुत इंपॉर्टेंट। आकाशवृत्त देखिए क्या होता है। अंत्यज मंथर पूछा गया है, वह एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी आशा ना की गई हो। आशातीत, अप्रत्याशित, प्रत्याशित, आशाजनक। तो जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अध्यादेश, राजपत्र, अधिनियम, अधियाचना। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द राजपत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द हौदा, कसेरा, कदत्र, कलब। तो कलब, हौदा क्या होता है भी सर्च कीजिए, पूछा गया है। कसेरा, कदत्र सभी है ना, ऑप्शन पे फोकस कीजिए। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को एक शब्द में कहा जाता है नारद, शकुनी, विभीषण, जयचंद्र। तो नारद, शकुनी क्या होता है, विभीषण क्या होता है, जयचंद्र क्या होता है, सभी देखिए। ठीक है, सभी पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, जो ऑप्शन है सभी पे फोकस करना चाहिए। ठीक, एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कब कह रहे हैं अपना हित अहित सोचने में समर्थ के लिए एक शब्द है। अपना हित अहित सोचने में असमर्थ के लिए एक शब्द है दुर्लभ, विवेकी के अर्थात के ज्ञाता के। तो विवेकी कहेंगे। अपना हित अहित सोचने में समर्थ क्या कहेंगे, विवेकी। कहते ना इसके पास विवेक है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द अग्रज, दत्तक, अंत्यज, अद्यपरसूत। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द अद्यपरसूत। जो कठिनाई से समझने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्लभ, दुर्बोध, प्रत्युत्तर, अगोचर। जो कठिनाई से समझने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्बोध। जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द आक्रांतावादी या आक्रांतात्मक आती है। जिस पर हमला किया गया हो के लिए एक शब्द आक्रांत। जब स्पीच हो है ना, जैसे अगर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, संसद का, तो स्पीच सुनना चाहिए। विधानसभा का चल रहा है, मुख्यमंत्री जी हैं, बोलते हैं तो देखिए उसमें। ठीक है, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द। अगला प्रश्न है, विहित के लिए सही विलोम शब्द है घृणित, निषिद्ध, सिद्ध, अनिषिद्ध। विहित के लिए सही विलोम शब्द निषिद्ध, बहुत पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा। परोक्ष, प्रत्यक्ष, विशाल, शुद्ध, उपकार, अपकार, प्रवेश, निवेश। तो यही वाला शुद्ध। ठीक है जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है। परोक्ष, प्रत्यक्ष, ये हो गया। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है अधिकृत, प्राधिकृत, अथ, इति, अथवा, संकीर्ण, विस्तार, उत्कर्ष, अंतकर्ष। तो ये वाला सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आकाश शब्द का विलोम है धरती, पाताल, समुद्र, नागलोक। तो आकाश शब्द का विलोम क्या है, पाताल। आकाश शब्द का विलोम पाताल। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है कीर्तक, अकीर्तक, सुलोम, अनुलोम, स्वजात, विजात, अमित, कुमत। तो विलोम शब्दों का सही युग्म है स्वजात, विजात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है विशिष्ट, श्रेष्ठ, साधारण, शब्द। सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि अशुद्ध युग्म है जंगम, स्थावर, अमर, मर्त्य, अज्ञ, यज्ञ, ग्रस्त, मुक्त। अशुद्ध, अज्ञ का यज्ञ ही अशुद्ध, बाकी सब सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आवेशित शब्द का विलोम है अनावृत, अनाविष्ट, अनावेशित, अनाश्रित। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम अनावेशित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ। विलोमार्थक दृष्टि एक शब्द अशुद्ध है मूक, वाचाल, अनुलोम, विलोम, उदयाचल, अस्ताचल, कुटिल, कायल। यही अशुद्ध है, यही अशुद्ध है। अगला प्रश्न, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठंड, ठंडा, पानी में से पहले तो पानी विशेष है। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2014-15 में जो 16 में एग्जाम हुआ था उसमें हम लोग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह सर्वनामिक, क्योंकि वह किस पे फोकस कर रहा है, नौकर पर। नौकर की ओर इंगित कर रहा है, किस पे, नौकर। दोनों शब्द हैं अवृत्तवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, कर्णवाचक। दोनों समुदायवाचक। दो गुना क्या होगा, अवृत्तवाचक।
लाल साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक व परिमाणवाचक। तो लाल साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, एक शब्द एक विशेषण शब्द नहीं है। अशोक, योगी, राही, राह। तो राही राह जो है वो विशेषण नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे तुम कहाँ रहते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक, परिमाण। तो ये क्वेश्चन है ना, प्रश्नवाचक। कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न, बड़ी लड़की, छोटा घर तथा सफ़ेद पत्थर में विशेष पद कौन सा है? तो विशेष लड़की, घर, वस्त्र, ये 3 हो जाएंगे। सफ़ेद छोटा, बड़ा छोटा, लड़की, घर, वस्त्र, बड़ा बड़ी, छोटा, सफ़ेद। तो ये लड़की, घर, वस्त्र ये विशेष है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में विशेषण है प्रातःकालीन, पंथ, प्राचीनता, पुरातत्व। तो विशेषण है प्रातःकालीन। अगला प्रश्न कह रहे वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। श्रेष्ठ उपासक वह है, उपासक विशेष। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। तो प्रतिदिन वो कालवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? भानु, रजनी, रयन, विवाह ऋतु। भानु, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, घोड़ा का पर्याय है अहि, गाछ, अली, है, बाज, तुरंग, घोटक। ये सब घोड़ा का पर्यायवाची। निम्नलिखित में उपासना का पर्यायवाची नहीं है? पूजा, आराधना, साहस, अर्चना, साहस। अगला प्रश्न, क्रोध शब्द का पर्यायवाची वैमनस, संताप, भांत, अमरस। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमरस। अगला प्रश्न, इनमें से एक देवता का पर्यायवाची शब्द है? अनेक, विबुध, अकलेश, ज्योतिष। तो देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची नहीं है। नयन, दीव, वक्ष, चश्म। तो दीव जो है वो आँख का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अमृतत्व, अपवर्ग आदि पर्यायवाची शब्द हैं। मार्ग के, रमणी के, रस के, मोक्ष के। तो ये मोक्ष के पर्यायवाची। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोहा शब्द का पर्यायवाची है रक्ताभ, लोहित, सार, बेल। तो सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलजा किस शब्द का पर्यायवाची है? आकाश, नदी, पक्षी, सोना। तो नदी। नेक्स्ट, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रामानुज, भोप, राव, महिपत। तो राजा का पर्यायवाची रामानुज नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उनके में से तद्भव शब्द है? ग्रामीण, व, स्वाद, माँ जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनके में से तत्सम के दृश्य एक युग्म अशुद्ध है? कपास, करपास, भूखा, भूक्षा, नीम, निम्ब, घड़ा, घट। यही अशुद्ध है, बी ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कबूतर का तत्सम रूप है? कोकिला, कृष्ण, कपोत, खरपोत। कबूतर जो हो तत्सम रूप कपोत। अगला प्रश्न, प्रिय का तद्भव शब्द है? पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो प्रिय का तद्भव शब्द पिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मठ, मीत, मुंड, मुकुट। तो मीत जो है वो तद्भव। अगला प्रश्न, अखरोट का तत्सम रूप है? अक्षयवट, नक्षवाट, अक्षवट, अक्षोट। तो अखरोट का तत्सम रूप है अक्षोट। अगले प्रश्न में चलते हैं। मशक का तद्भव रूप है? मछली, मसा, माला, मसान। मशक का तद्भव रूप है मस्सा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है? पर्यंक, कपूर, श्रृंगार, मुदरी। तो पर्यंक है। कर्पूर, श्रृंगार। देखिए कैसे लिखा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? स्वामी, सफल, लसुन, मूठ। मूठ जो है वो तद्भव। गधा का तत्सम रूप है? गधा, गर्धव, गधर्व, गधर्व। तो गधा का तत्सम रूप गर्धव है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे।
थैंक यू।